वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। हम विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं। कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम को हम एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। क्लास 6 हमने डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 7 अब क्लास 8 चल रहा है, इसको भी काफ़ी जल्दी मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ दोस्तों, है ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाला हूँ, कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम यानी अध्याय 5 हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया जाएगा। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर डिस्कस कर लिया हूं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नोट्स से डिस्कस करूंगा मैं, नोट्स में कम लिखा रहता है, काम काम का आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बुक में कुछ ज़्यादा लिखा रहता है। हम कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो हमको एक नॉलेज, एक समझ विकसित हो सके, है ना, हमारे माइंड में एक नॉलेज क्रिएट हो सके, जिससे हम परीक्षा में जब क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से समझ पाएँ और सॉल्व कर पाएँ दोस्तों, है ना। इसके अलावा आप तो दूसरी बुक से पढ़ाई करेंगे ही दोस्तों, लेकिन एनसीईआरटी का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बेसिक नॉलेज क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में। आइए शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है, कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी समरी है। नोट्स के हिसाब से राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, मैं काम काम की चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। चैप्टर का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन होते हैं जो लाखों वर्ष में मृत पौधों और जानवरों के अवशेष से बनते हैं दोस्तों। लाखों वर्ष में बनते हैं, लाखों वर्ष में मृत पौधों और जानवरों के अवशेष से बनते हैं। कोयला ठोस होता है, जबकि पेट्रोलियम तरल और दोनों ऊर्जा। कोयला जो होता है ठोस होता है, कोयला जो होता है ये ठोस होता है, और पेट्रोलियम तरल होता है, पेट्रोलियम तरल होता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। आया समझ में? इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आपको बता दूं सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जिसे नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है क्षय योग्य। क्षय योग्य का मतलब होता है समाप्त होने वाले। क्षय योग का मतलब होता है समाप्त होने वाले। समाप्त होने वाले जैसे लिखा हुआ है ना, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले को बोलते हैं दोस्तों क्षय। क्षय 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 योग्य, क्षय योग्य। क्षय योग्य यानी का मतलब है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, है ना। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज जो अपने पृथ्वी से निकलते हैं, जैसे कोयला निकलता है, ये समाप्त होगा ना निकाल निकाल के एक ना एक टाइम पे। पेट्रोलियम और जो खनिज उत्पादन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, है ना, तो इसे क्षय योग्य बोलते हैं। एक होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय का मतलब समाप्त ना होने वाले। अक्षय प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हो गया, है ना। सूर्य का प्रकाश तो अपन बोल सकते हैं जैसे कि वायु, जल और सौर्य ऊर्जा। सौर्य ऊर्जा जैसे कि वायु, जल और सौर्य ऊर्जा। तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्षय योग्य यानी समाप्त होने वाले। समाप्त होने वाले में आ जाते हैं जैसे कि वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये सब समाप्त होने वाले हैं, इसे क्षय कहते हैं। एक होता है अक्षय। अक्षय यानी समाप्त ना होने वाले, जैसे कि वायु, जल, सौर्य ऊर्जा, ये सब होते हैं दोस्तों, है ना। इनका निर्माण कब कैसे हुआ था, इन सब चीज़ का निर्माण कैसे हुआ था? इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से यानी जीवाश्म से होता है दोस्तों। इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इन सबको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। किसको? प्राकृतिक संसाधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अक्षय वाले को नहीं, ये वाले को, समाप्त होने वाले को, है ना, है ना। अक्षय वाला तो सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब है दोस्तों। तो समझ में आ गया। तो यहाँ क्या लिखा है, इनका निर्माण कैसे होता है। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब यही होता है, प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ या तत्व होते हैं जो प्रकृति में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से पाए जाते हैं दोस्तों, और जिसका उपयोग मानव अपने जीवन के लिए करते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, वन्य जीव, है ना, और कई सारी चीज़ें होती दोस्तों। तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो इनका निर्माण कैसे हुआ था ये अपने को पता होना है, पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन कोयले की। कोयले को कोल कहते हैं इंग्लिश में, कोयला, कोयले को कोल कहते हैं दोस्तों। तो कोयला की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कोयले की। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, याद रखना है। कोयले को कोल कहते हैं। यह एक जीवाश्म ईंधन है जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है, और यह मृत पौधों और जानवरों के अपशिष्ट से लाखों वर्ष के भूगर्भिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनता है दोस्तों। कैसे बनता है ये? यह मृत पौधों और जानवरों के अपशिष्ट से लाखों वर्ष के भूगर्भिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनता है। तो कभी कोई पूछा कोयला कैसे बनता है, तो जब मृत पौधे और जानवर दलदल या अन्य पानी वाले क्षेत्र में जमा हो जाते हैं, तो गर्मी और दाब के अधिक होने की वजह से कोयला बन जाता है दोस्तों, है ना। कोयला बन जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोयले के प्रकार भी होते हैं दोस्तों। कोयले का प्रकार होता है, जैसे एक होता है
एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट नामक कोयला होता है जो सर्वोच्च कोटि का यानी उच्च कोटि का या अच्छा कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट। दूसरे नंबर का होता है बिटुमिनस, दूसरे नंबर का होता है बिटुमिनस नाम का कोयला, ये भी कोयला है दोस्तों। इसके अलावा लिग्नाइट नाम का कोयला होता है ना। तो ये कोयले के प्रकार होते हैं दोस्तों। तो ये समझ में आ गया। तो देखो इसका उपयोग जो है खाना पकाने में किया जाता है, रेल इंजन के चलने के लिए किया जाता है, रेल इंजन के चलाने के लिए भाप बनाने में होता है, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए कर रहे हैं, तापीय शक्ति संयंत्र जो बने हुए प्लांट उसमें विद्युत उत्पादन के लिए कर रहे हैं, और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कोयला दोस्तों, है ना। कोयले को वायु में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये पता होना अपने को। कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन उत्पन्न होती है दोस्तों, ये पता होना, है ना। क्या हुआ था 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे दोस्तों, घने वन थे। बाढ़ या प्राकृतिक उपक्रम के कारण वन मृदा के नीचे दब गए और अधिक मृदा जब जमा हो गई, उसके ऊपर अधिक मृदा जब जमा हो गई तो ताप बढ़ा, फिर उच्च दाब बढ़ा, तापी उसके बाद मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में तब्दील हो गए दोस्तों, धीरे धीरे कोयले में तब्दील हो गए। कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले में जो परिवर्तन हुआ दोस्तों उसे कार्बनीकरण कहते हैं, और इसी कारण इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है ना। तो कभी शॉर्टकट में कोई ने पूछा अपने को कोयला कैसे बनता है करके, जब मृत पौधे और जानवर दलदल या अन्य पानी वाले क्षेत्र में जमा हो जाते हैं तो गर्मी और दबाव के अधिक होने के कारण कोयले का निर्माण हो जाता है ना। यह मृत पौधे और जानवरों के अपशिष्ट से लाखों वर्ष के भूगर्भिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनता है, इतना याद रखना है ना। उत्पादन किए गए कोयले जब उत्पादन किए जाते हैं दोस्तों तो उससे क्या क्या बनता है उसके बारे में अपने को पता होना। सबसे पहले कोक बनाते हैं दोस्तों, कोक कोयले से तैयार किया जाने वाला ठोस ईंधन होता है। कोक जो है कोयले से तैयार किए जाने वाला ठोस ईंधन होता है। यह कम राख वाले, कम सल्फर युक्त बिटुमिनस कोयले के प्रभंजन आवासन से प्राप्त होता है दोस्तों, है ना, से प्राप्त होता है। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ होता है दोस्तों, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है, ये कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में बहुत होता है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में बहुत होता है। बहुत से धातुओं के निष्कासन में भी किया जाता है ना, बहुत से धातुओं के निष्कासन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कोक से इतना ही है। बात करते हैं अपन कोलतार की। कोलतार कोयला प्रसंस्करण से प्राप्त एक गाढ़ा, गहरा, चिपचिपा तरल उत्पाद है दोस्तों, जिसका उपयोग औषधि के रूप में सेरोरासिक और कई सारी चीज़ों में किया जाता है ना। तो देखो यह अप्रिय गंध वाला एक गाढ़ा द्रव्य होता है जो नेप्थिलीन की गोलियां भी कोलतार से बनी होती है दोस्तों, ये पता होना। नेप्थिलीन की गोलियां भी कोलतार से बनी होती है और औद्योगिक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सड़क निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम के रूप में बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के रूप में जो बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है, जो डामर होता है, है ना, बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कोयला गैस की बात करेंगे। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयले के प्रक्रम द्वारा जब कोक बनता है दोस्तों तो कोयला गैस प्राप्त होती है। उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कोयला गैस का इस्तेमाल उद्योग में ईंधन के रूप में की जाती है। तो कोयले से इतना ही है। कोयला कैसे बना समझ में आ गया। एक बना कोक, है ना, उसके बाद कोलतार, फिर कोयला गैस, ये याद रखना है। अब बात करते हैं अपन पेट्रोलियम की, है ना। कोयला गैस बता दिया मैंने। कोयला गैस ये ज्वलनशील गैसीय ईंधन होता है जो हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करते समय बनता है दोस्तों, है ना। बस इतना याद रखना है। पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम जिसे आमतौर पर कच्चा तेल भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का कच्चा तेल होता है दोस्तों, कच्चा तेल भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है जो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बना होता है और पृथ्वी के अंदर चट्टानों के बीच फंसा रहता है या पाया जाता है दोस्तों। देखो वही लिखा है यहाँ। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है दोस्तों, है ना। जब ये जीव मर गए और उनके शरीर समुद्र के फंदे में जाकर फंस गए, जमा हो गए और फिर से रेत और मिट्टी की परतें के द्वारा ढक गए, मिट्टी और रेत की परतों के द्वारा ढक गए, तो लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब
से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन हो गया दोस्तों। जो मृत जीव थे वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन हो गया, उसी से पेट्रोलियम का निर्माण होता है दोस्तों, है ना, उसी से पेट्रोलियम का निर्माण होता है ना। पेट्रोलियम का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी में भसी चट्टान के तेल, है ना। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोला गया था? तो पेनिसिल्वेनिया में खोला गया था, पेनिसिल्वेनिया में खोदा गया था दोस्तों, है ना। अमेरिका में 1859 में प्रोवेदित ड्रिल किया गया था और वहाँ अमेरिका में खोदा गया था 1859 में। उसके बाद 1867 में असम में माकूम नामक स्थान पर तेल पाया गया था दोस्तों। सबसे पहले यह जानकारी मिली थी अपने को 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल पाया गया था, ये पता रहना चाहिए। असम में पाया गया था, है ना। पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, कभी पूछा जा सकता है कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, याद रखना है। भारत में असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है पेट्रोलियम। कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है ये काले रंग का तेली द्रव होता है, परिष्करण कहलाता है दोस्तों। परिष्करण करके बनाते हैं उसको, जिससे पेट्रोलियम गैस बनती है, पेट्रोल डीजल बनाए जाते हैं, स्नेहक तेल बनाए जाते हैं और पैराफिन मोम बनाए जाते हैं दोस्तों। जो मोम बनती नहीं क्या, ये सब बनती है उससे निकलने पर, जैसे कि अच्छा प्यूरीफाई करते हैं तो पेट्रोल उच्च कोटि का पेट्रोल बन जाता है, डीजल बन जाता है। स्नेहक तेल यानी जो पेंट होता है दोस्तों वो बन जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल बनते हैं जो अपन गाड़ी में डालते हैं, स्नेहक तेल का मतलब लुब्रिकेंट ऑयल होता है। मोम बनता है ना, मोम बनता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उनके उपयोग पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों, जिन्हें पेट्रोल रासायनिक कहते हैं, जिसको पेट्रोल रसायन कहते हैं दोस्तों। इसका उपयोग अपमर्जक जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और मानव निर्मित प्लास्टिक आदि उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, है ना। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यानी यूरिया के उत्पादन में भी किया जाता है। व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, ये पता होना। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, है ना। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक देखेंगे कौन से हैं, तो आपको बता दूं पेट्रोलियम के कई घटक होते हैं, जैसे कि पेट्रोल बना, डीजल बना, मिट्टी का तेल बना, जैसे कि जिसे केरोसिन ऑयल कहते हैं, एलपीजी गैस बना, है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, स्नेहक तेल जिसे लुब्रिकेंट ऑयल कहते हैं, पैराफिन मोमबत्ती जिससे बनती है, बिटुमिनस यानी डामर, है ना, डामर बनते हैं कि बिटुमिनस डामर जिससे रोड बनाते हैं। इसके अलावा जो पेंट करते हैं अपन लकड़ियों में, लोहे में, वो पेंट भी इसी का बनता है दोस्तों। समझ में आ गया? समझ में आया? इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, प्राकृतिक गैस होती है एक प्राकृतिक गैस जिसे जीवाश्म गैस भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली एक जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। ये मुख्य रूप से मीथेन के रूप में CH4 यानी मीथेन के रूप में होती है। साथ ही अन्य गैस ईथेन होती है, इसमें प्रोपेन होती है, ब्यूटेन भी शामिल होती है दोस्तों, है ना, ब्यूटेन भी शामिल होती है। तो ये बताया गया है यहाँ पे गैस कैसे बनती है। तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है जिसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है दोस्तों, सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG बोलते हैं जिसको, इसी को CNG बोलते हैं। CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है, ऊर्जा के रूप में किया जाता है दोस्तों। वाहनों पर ईंधन के रूप में CNG का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है। जैसे दिल्ली में जितने भी ऑटो चल रहे हैं दोस्तों, बड़े शहरों में, उसमें CNG का उपयोग हो रहा है क्योंकि ये प्रदूषणकारी है, इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता। यह एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। कभी क्वेश्चन आया आपको स्वच्छ ईंधन कौन सा है, तो CNG जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, ये एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन है, याद रखना है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बिछा के, जैसे बड़ोदरा से दिल्ली तक के एक जाल बिछा के भेजा गया है और इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का निर्माण से उर्वरक रासायनों का निर्माण भी हो रहा है दोस्तों, उर्वरक बनाने में भी इसका निर्माण किया जाता है ना। देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ कहाँ पाई जाती है, समझ में आ गया। इन सब से के इस्तेमाल से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है दोस्तों। जैसे कोयले वोयले जितनी भी चीज़ अपन ने पढ़े हैं ना, इन सब के इस्तेमाल से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ये पता होना। ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ये पता होना। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूँ
पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन कहते हैं, ये इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है जो विभिन्न कार्यक्रमों और अनुसंधान पहलों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता और पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण को बढ़ावा देता है। दोस्तों बस इतना याद रखना है। तो इस चैप्टर में इतनी थी अपने को काम की जानकारी, बिल्कुल है ना। बाकी आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई, कोयला कैसे बनता है, ये वो। बाकी आगे की क्लास में अपन अच्छे से डिटेल में और डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।